ससुराल की पहली शादी में देवरानी जेठानी की शॉपिंग। मेरे समझाने के बाद भी आखिर तुम दोनों से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? तुम दोनों देवरानी जेठानी की अकल क्या घास चरने चली गई थी? तुम्हारी सास तुमसे कुछ पूछ रही है, अब दो सफाई दोनों की दोनों। कहाँ से सफाई देंगी, अब तो दोनों देवरानी जेठानी के मुंह में दही जम गई है। अरे बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती है, मगर तुम दोनों जब से आई हो ससुराल को कंगाल कर डाला है। शुक्र है भगवान ने बचा लिया, वरना इनका बस चले तो ये हम सबको भी OLX पर बेच डालती। बुआ सास कोकिला की इस बात पर देवरानी डिम्पल भड़क कर पलट कर सुना देती है। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली हमने आप सबकी बातें। और आप आग लगाओ बुआ जी, ये हमारा फैमिली मैटर है, तो मेहरबानी करके आप हमको तीखी मिर्ची वाले ताने देने का कष्ट मत कीजिए। और आप सब लोग भी ओवर एक्टिंग तो ऐसे करके दिखा रहे हैं जैसे हम दोनों ने आप लोगों की किडनी निकाल कर बेच डाली है। चुप करो दोनों, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तुम दोनों की गलती की सजा तो मिलेगी। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो मेरे घर से दोनों। ससुराल से निकाले जाने की बात से दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। आखिर दोनों देवरानी जेठानी ने ऐसी भी क्या भारी गलती की है जिसके लिए पूरा परिवार गुस्से में लाल पीला है? आखिर क्यों सास उन्हें घर से निकालने का फैसला उठा रही है? तो चलिए देखते हैं। देखो, सारी की सारी मौज तो ये नाम के रिश्तेदार लोग ले रहे हैं और हम दोनों देवरानी जेठानी बावर्ची खाने में लगी पड़ी हैं। कितना कुछ सोचा था कि ससुराल की पहली शादी में हम दोनों देवरानी जेठानी बड़े बड़े मॉल में से ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, मगर यहाँ तो रिश्तेदारों की खातिरदारी करके हलवाई वालों जैसी हालत हो गई है। तभी तो कहते हैं देवरानी जी, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। शादी के बाद ATM की जगह हाथों में करछी चमचा आ जाता है और शॉपिंग की बजाय सब्जी मंडी से भाजी तरकारी खरीदने में गुजरती है। दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग पर चर्चा कर रही थी, तभी हॉल में लेटे हुए फूफा आवाज लगाते हैं। अरे ओ देवरानी जेठानी, कहाँ हो? नाश्ता पानी भी करवा दो भाई, सबके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। एक तो पता नहीं इन मुंह फुलाओ फूफा जी का पेट है कि पहाड़ भरता नहीं है। 10 लोगों का राशन तो पूरे दिन में बैठे बैठे अकेले हड़प जाते हैं। सासू माँ में भी समझदारी नाम की चीज नहीं। घर में शादी है तो हलवाई लगा ले, 50-100 लोगों का खाना नाश्ता पानी करवाने का जिम्मा हमें दे दिया है। फिर दोनों चाय समोसा पकौड़ा लाकर सबको परोसती हैं। जहाँ सभी औरतें साड़ी वाले को घेर कर बैठी थी, तभी साड़ी वाला पान चबाते हुए बोला, देखो बहनगे, एकदम नया माल है, नई नवेली बहू पर तो 1 नंबर की साड़ी लगेगी। साड़ी तो बढ़िया लग रही है, क्या रेट लगाया है साड़ी का भैया? ये 1000 रुपए की लग जाएगी बहन जी। है तब तो बढ़िया है, 1000 रुपए में और क्या चाहिए? बुआ जी ये लीजिए चाय। अरे आओ आओ, तुम दोनों देवरानी जेठानी भी अपनी लिए साड़ियाँ पसंद कर लो। रहने दीजिए बुआ जी, सिर्फ साड़ी लेकर हम क्या करेंगे? हमारे ससुराल की पहली शादी है और हमसे तो सासू माँ ने पूछा भी नहीं हमको कुछ चाहिए भी कि नहीं। अरे तो मैंने क्या तुम दोनों के हाथ रोक रखे? साड़ी वाला साड़ी दिखा रहा है तो देख लो अपने लिए भी। सासू माँ, ऐसी सस्ती साड़ी तो मैं अपनी पड़ोसन की शादी में भी ना पहनूं। आप हम दोनों को पैसे दीजिए, हम खुद अपने लिए शॉपिंग कर लेंगी, वरना हमारा क्या है, पहन लेंगी कोई भी पुरानी सी साड़ी, मगर आप ही शर्मिंदा होंगी। बस करो दोनों, रिश्तेदार के आगे इज्जत का फालूदा मत बनाओ सास का। ये लो तिजोरी की चाबी और जितनी जरूरत लगे अपनी शॉपिंग के लिए पैसे निकाल लो। और हाँ, घर में शादी है, हाथ थोड़े खींचे हुए हैं तो हमेशा की तरह ज्यादा महंगी शॉपिंग मत कर बैठना, समझी? जी माँ जी, समझ गई। दोनों तिजोरी में रखे सारे पैसे निकाल लेती हैं और अपने पतियों से भी शॉपिंग के लिए अलग से पैसे मांगकर फुल टशन में पर्स टांगे चल पड़ती हैं। तभी ननद संजना कहती है, अरे जूली भाभी, डिम्पल भाभी, आप दोनों शॉपिंग के लिए जा रही हैं क्या? मैं भी साथ चलूं? नहीं नहीं ननद जी, अभी फिलहाल हम दोनों ब्यूटी पार्लर जा रही हैं। शादी के लिए स्पा फेशियल वगैरह करवा के आते हैं तो फिर चलेंगे शॉपिंग। चलिए ठीक है फिर भाभी। बाल बाल बच गई, वरना ये ननद भी चुंबक की तरह चिपक जाती तो हमारा कुछ खरीदना भी नहीं बनता। वैसे देवरानी जी, चांदनी चौक के बाजार में साड़ी से लेकर सैंडल मेकअप की एक से बढ़कर एक दुकान है, वहीं चलते हैं। ओफो जेठानी जी, आज हम दोनों लखपति हैं तो इतनी सस्ते बाजार से क्यों शॉपिंग करना? किसी स्टैंडर्ड और हाई फाई मॉल में चलते हैं, वहीं कुछ खाएंगे पिएंगे और जी भर कर शॉपिंग करेंगे। दोनों शॉपिंग के लिए एक स्टैंडर्ड मॉल के अंदर घुस जाती हैं, जहां लहंगे, कपड़े, गहने, मेकअप के अलग अलग शोरूम थे। अरे वाह, अमीर लोगों के भी बड़े ठाठ हैं। देखो ना देवरानी जी, इस मॉल का फर्श शीशे की तरह चमक रहा है। फर्श को गोली मारिए जेठानी जी और शॉपिंग पर फोकस करते हैं। ओ भैया जी, कोई बढ़िया वाला लहंगा दिखाइए
हमारे ससुराल की पहली शादी में हमें उसी में पहनना है। जी बिल्कुल मैम, ये देखिए, ये लहंगा अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, सिंपल और सोबर भी है। कितने का है? जी 1,50,000 रुपीज ओनली। 1.5 लाख? देवरानी जी कुछ ज्यादा महंगा नहीं है? ऐसे भी कौन सा हीरा सोना थोड़ी जड़ा हुआ है इसमें। मैं तो कहती हूँ चुपचाप से यहाँ से निकल लेते हैं। बिल्कुल नहीं, अब आए हैं तो शादी की पूरी शॉपिंग यहीं से करेंगे। भैया इसे पैक कर दीजिए। चलिए अब सैंडल देखते हैं। लाखों रुपए पास होने पर दोनों देवरानी जेठानी जैसे हवा में उड़ रही थी। दोनों लाखों के लहंगे, सैंडल और कई हजारों का मेकअप सेट खरीदती हैं। वहीं बेचारे दोनों के पति शादी के कामों में लगे हुए थे। हे भगवान, बहन की शादी में भाई लोगों को क्या क्या करना पड़ता है अनूप भैया। फिलहाल तो अभी पानी वाला चाचा बने हुए हैं, पता नहीं हमारी पत्नियां कहाँ हैं। ये लीजिए पानी की बोतलें, ले आए हैं मौसी। अरे लादे बेटा, कब से रिश्तेदार प्यासे हैं, ऊपर से शाम ढल गई, चाय का वक्त भी हो गया। दोनों देवरानी जेठानी का अभी तक अता पता नहीं है। उधर शॉपिंग का बिल सुनकर दोनों खर्चीली देवरानी जेठानी की सारी हवा निकल जाती है। सारा कैश और एटीएम कार्ड खाली हो जाता है। दोनों की शक्ल पीली पड़ी हुई थी। जेठानी जी, इस मॉल में शॉपिंग करना तो बड़ा महंगा पड़ गया। अब घर जाकर सबको क्या जवाब देंगे? वही तो, अभी तक हमारे पतियों के पास मैसेज भी पहुंच गया होगा। जैसे ही अंकित अनूप लगातार आने वाले मैसेज को खोलकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। 0 बैलेंस है, भगवान मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। अरे अरे, ऐसा भी क्या हो गया, कोई हमको भी बताओ। अनूप सुषमा को सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर सास भड़क जाती है। इतने में दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग बैग्स चमकाते हुए अंदर आती हैं और गुस्से से सब उन पर बरस जाते हैं। तैयार हो जाओ देवरानी जी, अब तो बैंड बजने वाला है। मैंने कितना समझा कर भेजा था तुम्हें, फिर भी सारे पैसे उड़ा दिए, एटीएम भी खाली कर दिया। बुत बनकर खड़ी मत रहो, जवाब दोनों दो मुझे। अब दोनों की दोनों खड़ी होकर मेरी शक्ल क्या देख रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। शॉपिंग के पीछे बहुत अफवाह खर्चा कर लिया, अब मेरे घर को बख्श दो तुम। सास का 7वें आसमान में गुस्सा देखकर दोनों देवरानी जेठानी काफी डर जाती हैं। सासू माँ, हम दोनों को माफ कर दीजिए। मॉल में इतनी सुंदर सुंदर चीज थी कि हमने शॉपिंग करने में सारे पैसे फूंक डाले। अरे ये क्या मतलब है कि सारे पैसे फूंक डाले? शॉपिंग करने का थोड़ा तो बजट होना चाहिए था। कल को अगर हम दोनों भाई तुम्हें शॉपिंग करने के लिए पैसे न दे तो तुम तो किसी कबाड़ी वाले से हम सबको भी बेच डालोगी। इन दोनों देवरानी जेठानी को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। तुम दोनों को ये ख्याल जरा भी नहीं आया कि ससुराल में तुम्हारी नंद की शादी है। अभी टेंट वाले को पैसे देने, हलवाई वाले को पैसे देने, तिजोरी तो तुम दोनों ने पूरी की पूरी खाली कर दी। अब कहाँ से दूंगी मैं पैसे? माँ जी, एक आखिरी बार माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं आज के बाद हम इतनी महंगी शॉपिंग कभी नहीं करेंगे। जितनी जरूरत होगी बस उतनी ही खरीदारी करेंगे। तुम्हें मैं सिर्फ एक चीज पर माफ करूंगी कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी अकेली शॉपिंग करने नहीं जाओगी और लिमिट में शॉपिंग करोगी, तब जाकर मैं तुम्हें माफ करूंगी। जी माँ जी, हम आपसे वादा करते हैं हम कभी भी इतनी महंगी शॉपिंग नहीं करेंगे। लेकिन माँ जी, अब नंद जी की शादी का खर्चा कैसे चलेगा? इसमें तो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे और सारे पैसे तो हमने खर्च कर दिए। वैसे तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारी नंद की शादी के लिए एक एफडी रखी हुई है, उसी के पैसे लगाकर शादी की व्यवस्थाएं हो जाएंगी। चलो शादी की तैयारी करो। आखिर में दोनों देवरानी जेठानी शादी की सारी तैयारियां खुशी खुशी करती हैं और धूमधाम से नंद की शादी हो जाती है। उस दिन के बाद से वो अपने फालतू खर्चे कम कर देती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमें ये बताइए कि आपने अब तक किसी की शादी में इतना खर्चा किया है जिसकी वजह से आपको अपने परिवार वालों से डांट पड़ी हो, तो हमें जरूर बताइए।